हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल छवीस फैंटास्टिक एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो यार देखो, विदाई तो हो गई थी जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है ऑलरेडी मेरे चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हो। तो यहाँ का सीन अभी का क्या है कि पहले तो निशु की एक बार विदाई हो गई होटल से ही। फिर इसको कहते हैं ना कि पग फेरा, जो आजकल तो घर से जब पहले शादी होती है तब पग फेरे की रस्म थोड़ी अच्छे से होती थी, लेकिन यहाँ पे तो होटल में ही लोग कर देते हैं ऐसा। तो उनके यहाँ का ये रिचुअल था कि पहले जो उनके जो कुल देवता थे उनकी पूजा होगी, उसके बाद फिर पग फेरे के लिए निशु आएगी। तो हम लोग वापस होटल आ गए थे और निशु घर चली गई थी पूजा करने के लिए। उसके बाद थोड़ी देर बाद कुशल और जिया जी गए थे निशु को लेने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि जो जो लोग यहाँ से जाने वाले हैं तो उनकी विदाई वगैरह जो थी यहाँ से ही करने देनी थी मम्मी को। हम लोग सामान वगैरह सब मिर्जापुर से ही अपना पैक वैक करा के ले आए थे। और यहाँ देखिए निशु आ भी गई है फाइनली। तो यहाँ पे मम्मी जो है वो पहले आपने देखा कि भूमि जो है वो पूरे उसमें इस तरीके से सामान वगैरह लगा रही थी। तो मैंने और दीदी ने एक गिफ्ट भी, रिटर्न गिफ्ट दिया है, जो आपको मेरे पहले भी देखने को मिला होगा व्लॉग में। तो वो और साथ में मिठाई, और जैसे हमारे यहाँ बहन बेटियों को जैसे खाली हाथ विदा नहीं करते हैं, तो लिफाफा, साड़ी, जो भी हो इस टाइप का, ये सब चीज़ें। तो उसके बाद यहाँ पे वही सारा सीन चल रहा है और आपस में जो है सब एक दूसरे से बैठ के बात कर रहे हैं। निशु से बात जैसे लग रहा है कि कितने दिन बाद उससे सब मिल रहे हैं यहाँ पे। और मेरा फेस देखिए, उसको मैं किस तरीके से यहाँ खड़ी होकर देख रही हूँ। लेकिन यार बहुत ज़्यादा वो लगता है थोड़ा सा अटैचमेंट। मेरे आँख में पता है नींद इतनी ज़्यादा भरी हुई थी, क्योंकि 3 रातों से मैं तो बिल्कुल भी नहीं सोई थी, और यहाँ पे जो है वो खूब मज़ा आ रहा था। उसके बाद कुछ-कुछ यहाँ पे बातें-वातें चल रही थी, मुझे एग्ज़ैक्टली याद नहीं है यार क्या सब था, क्योंकि काम में मैं इतना ज़्यादा बिज़ी थी कि मैं सब कुछ ऑलरेडी जो है वो भूल चुकी थी। और नींद भी 3-4 दिन से बिल्कुल पूरी नहीं हुई थी, क्योंकि मुझे और दीदी को ही सब कुछ करना था, निशु का सब कुछ साथ में। मम्मी भी बहुत अकेले पड़ गई थी। फिर फाइनली जो है वो भरत आ गए थे निशु को लेने के लिए। और आप बिलीव करेंगे, बहुत सारी ऐसी ब्राइड्स होती होंगी जो ऐसा करती होंगी, लेकिन मैं अपनी बहन का आपको बताऊँ, मैं पर्सनल अगर अपना कहूँ तो मुझे साड़ी पहनना आती है, लेकिन बहुत अच्छे से अगर कहूँ तो नहीं आती है। लेकिन यहाँ का सीन क्या है कि निशु ने ये जो साड़ी पहनी है, वो उसने साड़ी खुद से पहनी थी अपनी साड़ी। उसने बोला कि दीदी तुम निकाल दो, मैं खुद पहन लूँगी। उसे साड़ी-वाड़ी पहनना बहुत अच्छे से आता है। तो बस यहाँ पे जो है वो विदाई का सीन चल रहा है, और यहाँ पे मम्मी जो है वो टीका कर रही हैं भारत को, और साथ में निशु को। ऐसे बारी-बारी कर के सभी लोग जो घर वाले हैं वो यहाँ पे ये वाला सीन जो है वो चलेगा। तो सबसे पहले मम्मी ने किया, उसके बाद फिर दीदी करेगी, फिर उसके बाद मौसी हैं, बुआ हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका बारी-बारी से जो है वो विदाई होता रहेगा। तो ये जो आप, मैं सबको इंट्रो आपको करवाती चलूँ, ये कौन है? ये है मेरी कानपुर वाली मौसी, जो इस समय टीका कर रही हैं। वो कानपुर में ही रहती हैं, और इनका घर जो है वो वीराना रोड पे। भूमि जो है ना वो इन्हीं की लड़की है। और ये जो आप देख रहे हैं मौसी को जो ब्लैक साड़ी में है, ये इनका घर जो है वो दरभंगा में है। तो ये वहाँ रहती हैं, मतलब बिहार, पटना के पास। ये सबसे छोटी बहन है मम्मी की। इनके 2 बच्चे हैं, छोटी और ओ। फिर इनका टीका करने की बारी आती है, इन्होंने फिर टीका किया, और निशु ने अपना मेकअप जो है वो हल्का बहुत जो है वो रिमूव भी कर दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसको हैवी लग रहा था। मेरा फेस तो इतना ज़्यादा डल लग रहा था, और पता है मुझे 1 दिन पहले ना थोड़ा-सा इन्फेक्शन हो गया था। क्या इन्फेक्शन था, क्योंकि जिस दिन आपने देखा होगा ना कि हम लोग ने हल्दी वाला व्लॉग जो शूट किया था, जिस दिन निशु को हल्दी लगी थी, उस दिन क्या हुआ था कि मुझे हल्दी से और उपटन से बहुत एलर्जी है। तो उसमें आटा और हल्दी मिला के वो बनता है, और उसको सब लोगों ने मिलके मेरे फेस पे लगा दिया था। तो मेरे फेस पे बहुत ही बड़े-बड़े जो हैं वो दाने निकल गए थे। तो उसकी वज़ह से स्वेलिंग भी हो गई थी, मैंने दवाई वग़ैरह भी ली थी साथ में, और तो फिर भी ठीक हो गया था, लेकिन थोड़ा बहुत असर जो है वो बाकी रह गया था। और इनको आप देख रहे हैं, ये है मेरी मिर्ज़ापुर वाली मौसी, ये यहीं रहती हैं। ये मम्मी से बड़ी हैं, हाँ, ये आई थिंक तीसरे नंबर पे हैं। और उसके बाद इन्होंने भी टीका किया। हमारे यहाँ जो है वो ये लड्डू खिलाया जाता है, कुछ भी मीठा आप खिला सकते हो, कुछ लोगों के यहाँ गुड़ और पता नहीं कुछ होता है वो खिलाया जाता है। हर जगह के रिचुअल्स जैसा मैं कहती हूँ हमेशा अलग होता है। और ये वाली मौसी से मिलिए, ये रहती हैं, ये भी झारखंड में रहती हैं, बिहार में रहती हैं। और ये है मेरी चाची, ये तो मिर्ज़ापुर में ही रहेंगी ऑब्वियसली। इनको आपने मेरे अयोध्या वाले व्लॉग में देखा था। पीछे देखिए जिया जी, दीदी भी हैं, और वो पीछे जो आप सबसे देख रहे हैं वो लड़के वाले हैं। तो बस यहाँ पे इन लोगों ने भी जो है वो लास्ट में सबका टीका किया। उसके बाद बारी आती है दीदी की, तो फिर दीदी ने यहाँ पे जो है भारत का और निशु का जो है वो टीका किया। यहाँ पे मैं एक चीज़ आपको बताते चलूँ कि शादी जो है वो रिश्तेदारी में ही हुई है, मतलब रिश्ते में ही शादी हुई है। भारत जो है बेसिकली
जिया जी के मामा के लड़के हैं। जी हाँ, तो उनके 3 मामा हैं, जो सबसे छोटे वाले मामा हैं, वो उनके लड़के से शादी हुई है। तो ये भी अच्छा था कि अच्छा परिवार था, सब बहुत अच्छे हैं, तो जान-पहचान भी थी, तो इसलिए सारी चीज़ें हो गई। इतना सारा इन लोगों को टीका लग गया कि मैंने तो यार बस टच करा के ही इस चीज़ को यहाँ पे छोड़ दिया और मैंने बाल-वाल जो है अपने सारे जो है वो ओपन कर लिए थे, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा हेवी लग रहा था। इस वज़ह से मैंने यहाँ पे उन्होंने पता है क्या बोला था? मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो बस यहाँ पे जो है वो सबका जो टीका-वीका हुआ यहाँ पे जिसको-जिसको जो-जो सब कुछ देना था वो सब लोग ने यहाँ पे दे दिया। बहुत सारे लोग का मैंने नहीं भी शूट किया था और एक्चुअली मेरे हाथ में फ़ोन नहीं था, मैं बेसिकली सही बताऊँ तो। फ़ोन जिसके हाथ में था उसने जिसका-जिसका मन हुआ उसका-उसका लिया। मैंने किसी को पर्सनली नहीं रिकमेंड किया था कि आप इसका लेना या इसका लेना, लेकिन हो गया ये सब कुछ। तो बस उसके बाद फिर यहाँ पे जो है मम्मी यहाँ पे जो लोग लेके आते हैं उनकी भी विदाई होती है। तो मम्मी ने फिर यहाँ पे उन लोगों की भी विदाई की थी। तो यहाँ पे देखो सब कुछ हो गया, बस यहाँ पे अब विदाई का सीन चल रहा है। तो और उसके बाद मैं चली गई थी रूम में और विदाई का जो समय था वो आ गया था पास में। तो निशु सबसे पहले दीदी को पकड़ के खूब रो रही थी और मैं वहाँ से रोते हुए आ रही हूँ। मैं गई थी साईं को उठाने के लिए क्योंकि इतना ज़्यादा सब थक गए थे कि मुझे खुद इतनी नींद आ रही है, मैं दूसरों को क्या कहूँ। तो मैं गई साईं को फटाफट उठा के लाई, साईं चलो निशु जा रही है। तो वो फिर उठ के आए, उसके बाद बहुत ज़्यादा रोना हुआ सबका। मुझे भी बहुत रोना आया, इवन मुझे अभी भी बहुत रोना आ रहा है। पता होता है यार लड़कियाँ होती हैं, सबको एक दिन जाना होता है। लेकिन मैं खुद बताऊँ तो मैं भी यार शादी करके ही तो आई हूँ अपना घर छोड़ के। लेकिन ये मोमेंट ही ऐसा होता है कि इसमें अगल-बगल वाले जो लोग रहते हैं वो तक रो देते हैं। और सबसे ज़्यादा रोना पता है मुझे देख के क्या है, जब निशु पापा से मिल रही थी। ये मोमेंट बहुत ही ज़्यादा अलग था। जब मेरी शादी हुई थी तो पापा से ना लड़कियों का एक अलग ही अटैचमेंट होता है, उस अटैचमेंट को कोई नहीं भर सकता। माँ से तो होता ही होता है लेकिन पापा से अटैचमेंट बहुत ही ज़्यादा अलग वाला होता है। तो बस यहाँ पे जो है वो निशु की विदाई चल रही है और बेसिकली मैं बताऊँ तो मुझे अभी भी सोच-सोच के बस रोना आ रहा है कि माँ-बाप इतना पाल-पोस के बच्चों को बड़ा करते हैं, फिर उसके बाद किसी और को दे देते हैं। बस लेकिन ये दुनिया की रीत है, इसके लिए कोई क्या ही कर सकता है। बहुत ही ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था। ज़्यादा मैं क्या ही बताऊँ इस चीज़ के बारे में। हर लड़की को एक दिन जाना होता है जो इस दुनिया में है, अपने ससुराल, अपने घर और कुछ दिन बाद सब नॉर्मल हो जाता है। लेकिन उस टाइम के लिए तो यार ये अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं। और यहाँ पे जो है वो निशु जो है वो जिया जी से मिली, उसके बाद यहाँ पे साईं का वेट हो रहा है। फिर साईं आएँगे और उनसे निशु का भी साईं से एक बहुत ही अलग अटैचमेंट था। साईं निशु को एकदम अपनी बहन की तरह जैसे वो किकी को मानते हैं वैसे ही निशु को भी मानते हैं। इन दोनों में बहुत ही ज़्यादा फाइट होती थी जब निशु यहाँ हुआ करती थी, लेकिन अब तो फ़िलहाल उसकी शादी हो गई है। तो बस यहाँ पे कुशल से फिर मिलना हुआ और इन लोगों ने यार जो जी तोड़ मेहनत की है ना भाइयों ने मेरे तीनों, कि जिसका कोई लिमिट ही नहीं है। इन दोनों ने ना दिन देखा ना रात देखा। लेकिन बस यही होता है कि जिसके घर में लड़की जाती है उस घर में रौनक हो जाती है और जिस घर से लड़की जाती है उस घर में चाहे वो सूनापन हो जाता है। बस यही चीज़ था, जब हम लोग यहाँ आए थे तो इतना मन में एक्साइटेड था कि यार चलो शादी हो रही है, हो रही है। लेकिन अब फाइनली वो दिन आ गया जब विदाई वाला दिन था। तो चलो फिर इसी के साथ इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बहुत जल्द आप लोगों से फिर एक नए वीडियो में एक नए व्लॉग में मुलाकात होगी। अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे वीडियोज़, बहुत सारे व्लॉग्स बैक टू बैक आने वाले हैं, तो चैनल पे बने रहिएगा। सो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू एवरीवन।